आखिर कुछ घंटों के अंदर ही सरकार को अपने पैर वापस क्यों खींचने पड़ गए? क्या विपक्ष, खास तौर पर प्रियंका गांधी के तल्ख तेवरों के बाद झुक गई सरकार? वो सरकार जो अपने फैसले कभी भी वापस नहीं लेती, उसको कुछ घंटों के अंदर अपनी बोली हुई बात पर पलटी क्यों मारनी पड़ गई, वो भी लिखित तौर पर? दोस्तों, कल शाम भारत सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई। पीआईबी की इस प्रेस रिलीज में बताया गया कि केंद्र सरकार संचार साथी ऐप के जरिए आपके फोन में अब घुसपैठ करने की तैयारी कर रही है। मतलब आने वाले वक्त में आप कोई भी फोन खरीदे, चाहे iOS हो या एंड्रॉइड, आपके फोन में बाय डिफॉल्ट एक ऐप इंस्टॉल करती हुई आपको मिलेगी और इस ऐप को आप डिलीट भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इसकी जानकारी आज सबसे पहले मैंने आपके सामने रखी। सबसे पहला वीडियो मैंने आपको ये दिखाया था जिसके जरिए सरकार पर विपक्ष ने आरोप लगाया ये टोटल असंवैधानिक है। आप किसी भी देश के नागरिक पर ऐसे जासूसी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई ऐप ऑलरेडी कहीं पर इंस्टॉल है तो फिर इसमें एक शक पैदा होता है ना कि मतलब क्यों, क्योंकि दोस्तों फोन एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप सब कुछ हैंडल करते हैं। अपनी पूरी लाइफ आपकी फोन पर है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपके बैंक का लेन देन, आपका पेटीएम, आपका गूगल पे, आपकी प्यार मोहब्बत, आशिकी, पति पत्नी के रिश्ते, घर परिवार के संबंध, पॉलिटिकली आप किसको वोट देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ तो आपका फोन से है। आपका फोन गया, आपकी तरह से पूरी लाइफ चली जाएगी। पूरी दुनिया आप फोन से कनेक्ट करते हैं। लेकिन अब उस फोन में अगर एक ऐप आ जाएगा जो कि हमेशा के लिए इंस्टॉल होगा, खरीदने से पहले इंस्टॉल होगा और आप उसे डिलीट भी नहीं कर सकते, तो फिर सरकार किस मंशा के जरिए इस ऐप को इंस्टॉल करवाना चाहती है? ये मुद्दा जब सरकार ने प्रेस रिलीज जारी की तो संसद पे उठा और बहुत जबरदस्त तरीके से उठा आज। लेकिन क्या आप जानते हैं, सरकार ने कुछ घंटों के अंदर ही अपना फैसला वापस ले लिया। बड़ी हैरान करने वाली बात है दोस्तों, जो सरकार कितना भी विरोध हो जाए कभी भी यू टर्न नहीं लेती, उस सरकार को कुछ घंटों के अंदर यू टर्न लेना पड़ गया। कल शाम को आदेश आया, प्रेस रिलीज आई, आज सुबह यू टर्न ले लिया। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने आज इस मुद्दे पर बहुत जबरदस्त हंगामा किया। संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी विपक्ष ने ये कहा, एक मुश्त विपक्ष ने ये कहा कि आप अभी तक तो पेगासस छुपकर कर रहे थे, अब आप खुलेआम देश के हर नागरिक पर पेगासस छोड़ रहे हैं। एक तरीके से विपक्ष के लोगों ने कहा कि अभी आप छुपकर रैगिंग कर रहे थे, उसके बाद आप एसआईआर के जरिए खुलेआम रैगिंग कर रहे हैं। और इस तरह का कोई मैंडेटरी ऐप कि आपके फोन में खरीदने से पहले ही ऐप होगा, ऐसा तो किसी लोकतांत्रिक देश में हो ही नहीं सकता। तो निजता का हनन है ना। क्यों सरकार को जानना है ये कि आप किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कौन है वो? अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों सरकार ने यू टर्न ले लिया है। जी हाँ, सरकार का यू टर्न क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी, और उस यू टर्न में भी सरकार कैसे फंसी है ये भी बताऊंगी। लेकिन पहले जानिए इस पूरे मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने आज संसद में मीडिया से बात करते हुए कैसे जबरदस्त तरीके से सरकार को निशाने पर लेते हुए उसका विरोध करते हुए कहा था, संचार साथी एक जासूसी ऐप है और जाहिर है ये हास्यास्पद है। नागरिकों को निजता का अधिकार है, सभी को निजता का अधिकार होना चाहिए ताकि वो सरकार की नजरों से बचकर अपने परिवार और दोस्तों को संदेश भेज सके। ये सिर्फ टेलीफोन पर जासूसी नहीं है, वे इस देश को हर तरह से तानाशाही में बदल रहे हैं। संसद इसीलिए नहीं चल रही क्योंकि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा करने से इनकार कर रही है। विपक्ष को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन वो किसी भी विषय पर चर्चा नहीं होने दे रहे, और ये लोकतंत्र नहीं है। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र चर्चा की मांग करता है और हर किसी के अलग अलग विचार होते हैं और आप उनकी बात सुनते हैं। धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और भारत का हर नागरिक अपने फोन पर क्या कर रहा है ये देखने के बीच एक बहुत ही महीन रेखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए। हमने साइबर सुरक्षा के संदर्भ में इस पर विस्तार से चर्चा की है। साइबर सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको हर नागरिक के फोन में घुसने का बहाना दे देती है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नागरिक खुश होगा। हुआ क्या, सरकार ने दलील दी कि ये जो स्कैम कॉल्स आती है ना आजकल, डिजिटल अरेस्ट की और फलाना ओटीपी दे दीजिए, ढिमकाना, सब फर्जी जो कॉल्स आती हैं वो, दूसरा बहुत सारे अलग तरह की धोखाधड़ी और हो रही है, साइबर क्राइम हो रहा है। तो ये ऐप होगा ना आपके फ़ोन में तो ऐसी धोखाधड़ी आपकी नहीं होगी। दूसरा, आपका फ़ोन चोरी भी होगा तो आराम से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी मार्केट है यूज्ड मोबाइल की। लेकिन जब विपक्ष ने इस पर आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला और प्रियंका गांधी ने ये बोला कि ये तरीका सिर्फ फोन पर आपकी नजर नहीं है, ये पूरी की पूरी सरकार एक समाज बनाना चाहती है जिस पर कौन आदमी क्या सोच रहा है इस पर भी सरकार को पता हो, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे ही इसका विरोध हुआ सरकार ने यू टर्न ले लिया। दोस्तों, मोदी सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया के सामने आए कहते हुए कि विपक्ष तो खामखा बात को मुद्दा बना रहा है। हमने कब कहा कि मैंडेटरी है? हम तो कह रहे हैं, हम तो बस आपसे ही कह रहे हैं कि संचार ऐप जो है ये बहुत ही काम की ऐप है।
अभी भी मार्केट में काम कर रही, जो कि सच्चाई है। अभी भी सरकार का दावा है कि 50 लाख लोगों के फोन में ये ऐप है। तो ये फोन में आपके ऐप है, आप इसको इंस्टॉल करना चाहें इंस्टॉल करें, इंस्टॉल नहीं करना चाहें इंस्टॉल ना करें। ये विपक्ष वाले तो खामखा बहाना बना रहे हैं, खामखा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, एक नया बहाना ला रहे हैं जिससे कि ये हंगामा कर सके। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बात बोलकर यू टर्न ले लिया कि भाई सरकार जो है, सरकार ने तो कहा ही नहीं कि मैंडेटरी है, जरूरी है आपके फोन में ऐप होना। लेकिन जब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है दोस्तों इस फैसले को लेकर, तब अलग बात है। देखिए प्रियंका चतुर्वेदी ने बकायदा वो नोटिफिकेशन शेयर किया है। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि ये बेवजह की कंट्रोवर्सी है, जबकि खुद सरकार ने जब ये नोटिफिकेशन शेयर किया है तो ये बताया है कि अप्रैल 2026 के बाद से जो भी नया फोन आप खरीदेंगे, चाहे वो एप्पल का फोन हो चाहे वो एंड्रॉइड का फोन हो, उस फोन में ऑलरेडी ये ऐप इंस्टॉल करते हुए आएगा। संचार साथी ऐप नाम है इसका। संचार साथी ऐप ऑलरेडी आपके फोन में इंस्टॉल होगा। और ये देखिए इस नोटिफिकेशन के 7वें पॉइंट के बी पॉइंट में, इंश्योर दैट द प्री इंस्टॉल्ड संचार साथी एप्लीकेशन इज रेडिली विजिबल। मतलब सरकार ये सुनिश्चित कर रही, सरकार आदेश दे रही है कंपनियों को कि ना केवल आपको फोन में ऐप को इंस्टॉल करना है, बल्कि ये ध्यान देना है कि वो साफ दिखे एंड एक्सेसिबल टू द एंड यूजर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट यूज। और जब एंड यूजर उसको यूज करे, पहली बार फोन यूज करे, तो उसे दिखे कि वो ऐप है। और डिवाइस सेटअप एंड दैट इट्स फंक्शनैलिटीज आर नॉट डिसेबल्ड और रेस्ट्रिक्टेड। अब देखिए यहां पर बात पलटी मारी सरकार ने। सरकार नोटिफिकेशन जारी करते हुए कह रही है कि ना केवल आपके फोन में ये सुनिश्चित करे कंपनियां कि उनके फोन में अप्रैल 2026 के बाद ये एक ऐप इंस्टॉल हो, बल्कि वो काम भी करे, इसको डिसेबल भी ना किया जा सके, रेस्ट्रिक्ट भी ना किया जा सके। मतलब आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते, आपको रेस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते, ऐप तो चलेगा ही चलेगा आपके फोन में। सरकार के नोटिफिकेशन में खुद सरकारें लिखकर बता रही है, कह रही है, आदेश दे रही है कंपनियों को। और अगले दिन जब नोटिफिकेशन जारी होने के अगले दिन होता है हंगामा संसद में, प्रियंका गांधी सरीखे तमाम विपक्ष के नेता सवाल उठाते हैं कि क्या आप पूरे समाज को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं? आप देश में एक मतलब अजीबोगरीब स्थिति पैदा करना चाहते हैं, हर आदमी के मोबाइल में आपको घुसना है, और घुसना भी ऐसे कि डिलीट भी नहीं होना, आप मुझको डिलीट भी नहीं कर सकते। ऐसी कोई ऐप है दोस्तों जो जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते? मतलब ये तो अजीबोगरीब बात है। और जब इस पर हंगामा हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं तो बेमतलब की कंट्रोवर्सी है। तो बेमतलब की कंट्रोवर्सी कहाँ है? ये तो सरकार कह रही है, तो भारत सरकार के नोटिफिकेशन में है कि कंपनियों को बता रही है कि ना केवल जब आदमी फोन खरीदे उसको वो एप्लीकेशन साफ साफ दिखे, बल्कि वो काम करती हो एप्लीकेशन और उसको डिसेबल भी ना किया जा सके। उसको आप ऐसा भी नहीं कि इसको डिसेबल कर दें कि ये चल ना पाए या उसको रेस्ट्रिक्ट कर दें, चलेगी वो ऐप। तो सवाल ये दोस्तों कि अब पलटी क्यों सरकार? एक्चुअली मेरी सरकार बड़ी होशियार है इस मामले में, मैं मानूंगी इस सरकार को। ये सरकार ना वाटर टेस्ट करती रहती है। जैसे पिछले 1 साल से ऐसी चर्चा चल रही है कि यूट्यूबर्स, जो पत्रकार, हमारे जैसे पत्रकार यूट्यूबर्स हैं, कोई ऐसा बिल लाया जाएगा जिससे इन पर शिकंजा कसा जाएगा। कोई बिल आने की बात होती है, ड्राफ्ट होता है, फिर सरकार उस ड्राफ्ट को वापस ले लेती है, देखने के लिए कि विरोध कैसा होता है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, ठीक है, प्रेस रिलीज जारी हुई, आज हो गया संसद में हंगामा। और संसद में हंगामा जब हुआ तो सोशल मीडिया में, मैं आज सुबह से पूरा सोशल मीडिया देख रही थी, पूरे सोशल मीडिया में इसी बात की चर्चा थी। इनफैक्ट जो सरकार समर्थक लोग थे वो भी ये बोल रहे थे कि भाई जिसको ऐप चाहिए होगा अपने फोन को चोरी से बचाने के लिए या स्कैम कॉल से बचाने के लिए, वो अपना इंस्टॉल कर लेगा ना ऐप। आप जबरन क्यों किसी के फोन में घुसे जा रहे हैं कि नहीं हमको इंस्टॉल करके देना है? भाई अगले का पैसा है, ऐसे तो फोन आदमी रखना छोड़ देगा। जब आपको पता होगा कि आपके फोन में एक ऐसा ऐप है जो आपने इंस्टॉल नहीं किया और जिसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते, तो आप फोन ही रखना बंद कर देंगे। एक्चुअली में यही होने वाला है, होगा यही, आदमी लैंडलाइन यूज कर लेगा फिर। क्योंकि सरकार ने पहले अपने आदेश में कहा था कि ये तमाम फोन, चाहे वो एंड्रॉइड हो या iOS यानी कि एप्पल, सभी के लिए जरूरी है। जवाब में एप्पल ने भारत सरकार के इस फैसले को सीधा रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि वो अपने फोन में ऐसा कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करेगा। मतलब एप्पल ने भी भारत सरकार के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तो क्या यही वजह थी कि सरकार को यू टर्न लेना पड़ा? हुआ क्या दोस्तों, सरकार को ये जब समझ में आया कि आपके जो समर्थित लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। भाई मोदी जी के कितने भी कट्टर समर्थक होंगे, आशिकी तो सबकी चल रही है ना, घर परिवार तो सबका है और लेन देन भी सब करते हैं। हर आदमी कोई ना कोई कामकाज करता है, भाई हमारे काम में किसको हमने कितना लेना है, किससे देना है,
हमारे सबके पासवर्ड्स हमारे फ़ोन में हैं, हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एक्स, हम क्यों चाहेंगे कि उसका सारा एक्सेस किसी को मिल जाए, वो भी सरकार को मिल जाए। किसी भी हाल में ये फैसला ऐसा है कि मोदी के कट्टर अंधभक्त भी नहीं चाहेंगे। क्यों कोई किसी भी तरह से अपने ऊपर सर्वेलेंस चाहेगा। फोन ही तो एक ऐसी चीज है जिसको आदमी बाथरूम में तक लेकर जाता है कि कोई देख ना ले, और सरकार चाहती है कि उस फोन के में घुस जाए वो ऐप बन के। तो फिर ये तो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा ना। तो सरकार इसको एक टेस्टिंग द वाटर कर रही थी कि पानी देख रही थी सरकार कितना गर्म है। सरकार को बात समझ में आ कि पानी बहुत गर्म है, हाथ अभी जाएगा नहीं। तो सरकार ने देखे पैर पीछे खींच लिए। सरकार ने कह दी तो बेवजह की कंट्रोवर्सी है, जबकि बेवजह की कंट्रोवर्सी नहीं है। सरकार खुद लिखकर कह रही है कि मैंडेटरी है और आप रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते और आप हटा भी नहीं सकते। ये है होशियारी। लेकिन फिलहाल तो सरकार की होशियारी चली नहीं। अच्छा, सरकार भी गजब है, ये सब कुछ तब करे जब संसद चल रहा है। अगले दिन संसद में हंगामा हो गया, सरकार को पैर पीछे खींचने पड़ गए। ये तो संसद चल रही थी, विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया तो सरकार को घंटों के अंदर यू टर्न लेना पड़ा। अगर संसद न चल रही होती और विपक्ष इस मुद्दे को उठाता नहीं संसद के अंदर और बाहर, तो सरकार तो चलती रहती, सरकार बहस करवाती इसमें। गोदी मीडिया आपको बताता कि आपके फोन में कोई ऐप होगा तो उसके 10 कौन से फायदे होंगे। हालांकि दोस्तों, सरकार ने कभी नहीं कहा कि ये कोई जासूसी ऐप है। सरकार यही कहती है, जो कि है भी, आप चाहें तो अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपके फोन को चोरी अगर हो जाता है तो आपका फोन ब्लॉक कर देता है। सरकार के लिए यूज्ड फोन गलत कामों के इस्तेमाल ना हो उसको ट्रैक करने में आसानी करता है, आपके फोन को स्कैम्स पे बचाता है। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप मैंडेटरी कर देंगे तो फिर शक पैदा होगा ना। ऐसा कैसे हो गया कि कोई फोन आप खरीदें और उसमें पहले से ही कोई ऐप और आप उसको डिलीट भी ना कर सके। तो फिर तो मंशा पर शक होता है ना सरकार की। तब जब इसी सरकार के रहते पेगासस हो चुका है विपक्ष के नेताओं के साथ। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।